मैं आपको एक वचन के बारे में बताना चाहती हूँ। परमेश्वर ने यहोवा ने यहोशू से किस चीज की आज्ञा दी और किस चीज का वादा किया पिता ने। इस वचन के बारे में आपको कुछ बताना चाहती हूँ। उससे पहले मैं एक छोटी सी प्रार्थना करना चाहती हूँ, उसके बाद ही इस वचन के बारे में बताऊंगी। धन्यवाद मेरे पिता परमेश्वर, थैंक यू जीसस। धन्यवाद यीशु मेरे पिता। मैं तो ये कि मैं लोगों को अच्छी तरह से इस वचन के बारे में बता सकूं। मेरे खुदा, आप मेरी अगुवाई करना मेरे परमेश्वर, क्योंकि आप हर पल हमारे साथ रहते हैं और हर पल हमारी अगुवाई करते हैं मेरे पिता। मैं धन्यवाद करती हूँ आज के वचन के लिए मेरे पिता परमेश्वर, जो आपने मुझे दिया है। मैं इसके लिए धन्यवाद करती हूँ। सारा आदर महिमा आपको देती हूँ। सारी प्रार्थना यीशु मसीह नासरी के नाम से मांगती, आमीन। ये एक वचन है यहोशू को परमेश्वर की आज्ञा। यहोवा यहोशू से कह रहे हैं कि तेरे जीवन भर कोई तेरे सामने ठहर ना सकेगा। जैसे मैं मूसा के संग रहा वैसे ही तेरे संग भी रहूंगा, और ना तो मैं तुझे धोखा दूंगा और ना तुझको छोड़ूंगा। इसलिए हियाब बांधकर दृढ़ हो जा। यहाँ पे यहोवा यहोशू से कह रहे हैं कि देख, मेरा दास मूसा मर गया है, अब उसकी जगह तुझे काम करना है। तो परमेश्वर उसको खड़ा कर रहे हैं यहोशू को, अब तू इस काम को करेगा। तो परमेश्वर उसके साथ वाचा बांध रहे, कह रहे हैं कि तेरे जीवन भर तेरे सामने कोई ठहर ना सकेगा। इस वचन का यह मतलब है कि तेरे सामने कोई भी आगे टिक नहीं सकता, चाहे वो बीमारी हो, चाहे वो लड़ाई करने दुश्मन हो, शत्रु हो। तू जहाँ जहाँ जाए परमेश्वर साथ साथ रहेंगे, क्योंकि उन्होंने वादा करा कि जैसे मैं मूसा के संग रहा वैसे ही मैं तेरे संग भी रहूंगा। तो पिता कहते हैं कि जैसे मूसा के संग रहा वह मैं तुम्हारे साथ भी रहूंगा। हमारे साथ उन्होंने वाचा बांधी। तुम्हारे जीवन भर कोई भी परेशानी टिक नहीं सकती है अगर तुम हक से बोलो और पिता के आगे। पिता, आपने इस वचन में कहा है कि तेरे जीवन भर ठहर ना सकेगा। तो पिता, आप हमें अब हमारे सामने कोई भी बीमारी, कोई भी तकलीफ, कोई भी दुख, किसी भी तरह बंधन, हम उसे आज्ञा देंगे कि पिता के वचन के द्वारा खत्म करते हैं यीशु मसीह नासरी के नाम से। क्योंकि पिता ने हमें खुद अधिकार दिया है, कहा है कि तुम अधिकार से मांगो तो वो तुम्हें मिलेगा। जैसे मूसा के संग वैसे हमारे साथ रहता। पिता ने वादा किया कि जैसे मैं मूसा के साथ रहा वैसे तुम्हारे संग भी रहूंगा और न तुम्हें कभी छोड़ूंगा न त्यागूंगा। तो पिता कहते हैं हमेशा मैं तुम्हारे साथ रहता हूँ, मैं तुम्हें कभी धोखा नहीं दूंगा। इंसान भी धोखा देते हैं लेकिन परमेश्वर कभी धोखा नहीं देते। वो हर पल हमारे साथ रहते हैं, क्योंकि वो कहते हैं मैंने तुम्हें बुलाया है, मैंने तुम्हें चुना है, तुमने मुझे नहीं चुना। मैंने वादा किया है कि मैं तुम्हारे साथ रहूंगा। अगर तुम मेरी बातों को मानो, मेरी आज्ञाओं का पालन करो, तो मैं तुम्हारी जरूर सुनूंगा और तुम्हारी हर प्रार्थना को मैं हाँ और आमीन में जवाब दूंगा। लोग कहते हैं कि हमारी प्रार्थना सुनी नहीं जाती, हम रोते हैं, गिड़गिड़ाते हैं, हमारी बीमारियां दूर नहीं होती हैं, क्योंकि हम लोग मांगने में विश्वास करते हैं, हर गिड़गिड़ाते रहते हैं, रोते रहते हैं। इस वचन में साफ कह दिया कि तेरे जीवन भर कोई तेरे सामने ठहर ना सकेगा। तो पिता वचन में कहा तुम्हारे जीवन भर में कोई भी तुम्हारे सामने टिक ही नहीं सकता, चाहे वो बुराई हो, चाहे कुछ भी हो। अगर तुम परमेश्वर में चल रहे हो, यीशु मसीह में चल रहे हो, तो तुम्हारे सामने कोई चीज टिक ही नहीं सकती। शैतान तुम्हारे आगे टिक नहीं सकता, क्योंकि पिता ने हमें दुष्ट की सारी शक्तियों पे अधिकार दिया है कि हम उसे खत्म कर सके। पिता ने कहा मैं तुम्हें सांप और बिच्छू को रोकने का अधिकार देता हूँ। पिता ने तो हमें सांप और बिच्छू को रोकने का अधिकार दिया है। शैतान वैसे भी हारा हुआ है। तो पिता कहते हैं मत डरो, क्योंकि मैं तुम्हारे साथ हूँ। हियाब बांधो। हियाब मतलब कि तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं तुम्हारे साथ हूँ। तुम्हारी लड़ाई मैं लड़ूंगा। कि तुम क्यों डरते हो? कि तुम्हारी लड़ाई मैं लड़ूंगा, तुम्हारे सारे कामों को मैं सफल करूंगा। क्योंकि पिता कहते हैं तुम मेरी आज्ञाओं का पालन करो, तुम्हारी हर बुराई को मैं खत्म करूंगा और तुम्हारे साथ मैं चलूंगा, ना तुम्हें छोड़ूंगा ना कभी त्यागूंगा। तो पिता ने बड़ी बात कह दी। तो हम पिता की उन बातों को अपने साथ लेके चलें और विश्वास करें कि सच में हमारे साथ पिता परमेश्वर यीशु मसीह हमारे साथ रहते हैं, हर पल हमारे साथ रहते हैं। वो हमारी अगुवाई करते हैं, हमें अपना सामर्थ्य देते हैं। वो कहते हैं कि तुम मेरे सामर्थ्य में मुझसे भी ज्यादा बढ़ के काम करोगे, तुम शैतानों को निकालोगे, बीमारों को चंगा करोगे। तो पिता ने हमें वो सब दिया है। हमें उन वचनों का समय पे इस्तेमाल करना चाहिए। अगर हम वचन के द्वारा कुछ भी कहेंगे करेंगे तो वो जरूर पूरी होगी, वो हमारी प्रार्थना जरूर सुनी जाएगी, क्योंकि देने वाला परमेश्वर है, हमारी इच्छाओं को पूरा करने वाला परमेश्वर है। पिता हमें हमारे संग संग चला, तो हम क्यों डरे किसी से, क्योंकि हम जानते हैं हमारा पिता हमारे साथ रहता है, हमारा खुदा हमारे साथ रहता है। उसने हमारा हियाब बांधा है, उन्होंने हमें उकाब की तरह उड़ाया, हमें उस चट्टान पे बिठाया है जहाँ पे मेरे पिता चाहते हैं कि हम उस चट्टान पे बैठे अपना घर बनाए, जहाँ पे आंधी आए तूफान आए हम उससे न डरे, क्योंकि हम जानते हैं पिता के बच्चे हैं और पिता हमारी रक्षा करते हैं। हमें नहीं डरना है, क्योंकि शैतान हमें डराने की कोशिश करता है।
इसको कैसे भरमाया जाए, इसको कैसे इस प्रार्थना से दूर किया जाए, यीशु मसीह से दूर किया जाए ताकि ये मेरे कब्जे में आए। तो हमें पिता पे भरोसा रखना है, हमें अपने यीशु मसीह पे भरोसा रखना है, क्योंकि हम जानते हैं यीशु मसीह हर पल हमारे साथ रहते हैं। यहोवा हमारे साथ रहते हैं। जब वो हमारे साथ हैं कि उन्होंने हमें कहा है, जो परम प्रधान की छाया हुए स्थान में बैठता है वो सर्वशक्तिमान की छाया में ठिकाना पाता है। जो पिता की शरण में बैठा है उसको किस बात का डर है, क्योंकि पिता तो हमारे साथ रहते हैं, क्योंकि वो जिंदा खुदा है। हमारे पत्थर की मूर्तियां नहीं है जिन पे हम विश्वास कर रहे हैं, हम एक जिंदा खुदा पे विश्वास करते हैं, अपने परमेश्वर पे विश्वास करते हैं। मैं धन्यवाद करती हूँ मेरे पिता कि आप हमारे साथ साथ रहते हैं और हमें अपना हियाब बांधते और हमारे सारे कामों को सफल करते हैं। मैं धन्यवाद करती हूँ पिता, आप हमारे सारे कामों को सफल करने वाले परमेश्वर हैं। थैंक यू जीसस।